बाबूजी नमस्ते। हाँ कैसे हैं? हाँ 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 ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक हो रहे हैं? कल हम लोगों ने ये केस देखा था, इमरजेंसी में सीजर्स एंड फिट्स थ्रो कर रहे थे। आज हमने देखा कि ये कॉन्शियस हो गए हैं, ओरिएंटेड हो गए हैं, इनका बाईपैप मास्क हट चुका है, बोल रहे हैं। अभी मुंह से इनको हम लोग थोड़ा सा कुछ ओरली अलाउ करेंगे, फिर धीरे धीरे नाक की नली इनकी हटा देंगे। अगर आप मॉनिटर देखें तो उनका हार्ट रेट सेटल हो गया है, 96 आ गया है। ऑक्सीजन लेवल देखें तो 3 लीटर ऑक्सीजन पे 96% मेंटेन कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी रेट 21 आ गया है। ब्लड प्रेशर 90/60 है। तो ऑलमोस्ट ये कि पेरिफ्रीज इनकी वार्म है, यूरिन आउटपुट इनका आ गया है, बावल साउंड्स इनकी आ गई हैं, इन्होंने स्टूल पास कर दिया है और कॉन्शियसनेस रिगेन कर लिए, फिट्स थ्रो नहीं कर रहे। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस, झटके आना, फिट्स, मिर्गी का रोग, कई प्रकार से लोग इसको लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर ऐसा कभी भी हमको मरीज आता है तो सबसे पहले हमको अपनी ABC याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एयरवे, A से, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन। तो सबसे पहले मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन पे लेटा देना है, उसके टाइट कपड़े हम लोगों को खोल देने हैं, उसको हम लोगों को एयरवे सिक्योर कर लेना है। कई बार ज़रूरत पड़े तो ग्यूडल्स एयरवे का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसे टंग फॉल या टंग बाइट से बचाया जा सके मरीज़ को। उसके बाद क्योंकि सीजर में हाइपोक्सिया होता है, ब्रेन में सूजन आती है, चेतनता कम हो जाती है, तो मरीज़ को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन लगा देनी है हम लोगों को। अगर उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो हम लोगों को थोड़ा IV फ्लूइड लगा करके, रिंगर लैक्टेट लगा करके थोड़ा ब्लड प्रेशर को हमको सेटल कर लेना है। हिस्ट्री लेनी है। अमूमन ये पता लगेगा कि मरीज़ या घर वाले बताएंगे दवा झटके वाली ख़त्म हो गई थी, 1-2 दिन से डॉक्टर के पास नहीं जा पाए थे, इस वजह से झटका आया। तो दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न। तो उसको पता करने के लिए आप ये पता करेंगे कि वो मरीज़ कौन सी झटके की दवा खा रहा था। अगर मान लो वो एप्टोइन नामक दवा खा रहा था, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि एप्टोइन के कमी के कारण झटके आए? तो इसका मतलब होता है कि जो एप्टोइन की अगर हम 300 मिलीग्राम दवा रोज खा रहे थे और हमने 5 दिन से नहीं खाई, तो ब्लड में एप्टोइन दवा का जो थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ड्रॉप हुआ तो सीजर प्रेसिपिटेट कर गए। तो आप ब्लड में सीरम एप्टोइन लेवल को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उससे आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो थेरापेटिक लेवल से नीचे वैल्यू आ गई होगी, तो आप घर वालों को बता सकते हैं भाई आप इतनी बड़ी झंझट में फंसे भैया, अगर एक गोली खिलाते रहते तो ये समस्या ना आती। तो दिस इज द टेक होम मैसेज कि 99% इतनी उम्र के मरीज में अगर सीजर्स थ्रो हुए हैं तो उसके 2 ही कारण हैं कि या तो झटके की जो दवा मिल रही है उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ गई है। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है, जब नया ब्लड प्रेशर होता है तो एक छोटी गोली से कंट्रोल होता है, कुछ साल बाद गोली की पावर बढ़ जाती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि 4 गोली देनी पड़ती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से फिट्स के मरीजों में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके, और हमें पैनिक नहीं करना। कुछ लोगों ने जैसे पैनिक करने लगते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो सही निर्णय, अगर हम इनको इंटूबेट कर देते तो उसके क्या फ़ायदे होते, अगर ना करते तो क्या फ़ायदे होते, कैसे क्लोज वॉच रखनी है। ABG में आपने देखा था कि कल इनका PO2 कम आ रहा था, आज PO2 इनका सेटल हो गया है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ऐसे पेशेंट्स में ध्यान रखनी है। ये वाला जो केस हम लोग देख रहे थे, ये केस भी एक्सट्रूबेशन के लिए अब रेडी हैं क्योंकि ये कॉन्शियस हो गए हैं। और कल हम लोगों ने इनको करीब 7 घंटे का TP ट्रायल दिया था और इन्होंने 7 घंटे का TP ट्रायल अच्छे से किया। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, जीभ दिखाइए, बहुत अच्छा है, हिम्मत रखिए। आज ये कम कर रहे हैं आपको, हम लोग SIMV मोड से कम करके प्रेशर सपोर्ट मोड पे आपको ले रहे हैं। प्रेशर सपोर्ट मोड पे आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, आँख खोलिए तो आपका वेंटिलेटर बाहर हो जाएगा। पंजे चलाइए, हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, पंजे चलाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। तो ये सेप्सिस में थे, बाइलेटरल निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन इनको था, अब वो ग्रेजुअली रिकवर कर गए हैं। तो अब इनको वीन ऑफ करना है। वीनिंग का क्या मतलब होता है? वेंटिलेटर क्यों लगाया? वेंटिलेटर इसलिए लगाया क्योंकि उस समय ऐसा लगा कि बिना वेंटिलेटर लगाए हम मरीज़ की जान को नहीं बचा सकते। तो आपने कृत्रिम श्वास अर्थात वेंटिलेटर देके आदमी की सांस वाला पार्ट वेंटिलेटर को दिया। फिर आपने पता किया कि क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपने मरीज़ को ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट रिकवर हो गया तो आप धीरे धीरे वेंटिलेटर के मोड्स को रूम एयर के मोड्स के बराबर ले आएंगे। किसके बराबर ले आएंगे? रूम एयर में। रूम एयर में कितने % ऑक्सीजन होती है? हाँ,
21%। कितनी? तो देखिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर 21% कर दिया। कितना कर दिया? 21% कर दिया है ना। 35 है, 35 से कम करके हम लोगों ने इसको 21 कर दिया। देखिए 21 पे आ गए ना, 21 एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि रूम एयर की ऑक्सीजन जब हमने कर दी तो SpO2 100 है भी, तो क्या आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद इस मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल यही रहेगा? पल्स रेट 84 है, क्या ये यही रहेगी? तो अगर हमारे मरीज़ की दोनों चीज़ों में गिरावट नहीं आती है तो फिर धीरे धीरे हमको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई रूम एयर पे जो सांस होती है वो अगर हम इनको देते हैं, इनको ऑक्सीजन के बिना भी मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो ग्रेजुअली इस तरीके से हम पेशेंट को वीन ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और अगर 2 दिन सक्सेसफुली हम 6-6 घंटे 5-5 घंटे इनको प्रेशर सपोर्ट और 3-3 घंटे TPS ट्रायल दे लेते हैं तो जनरली पेशेंट सक्सेसफुली वीन ऑफ हो जाते हैं। कीर्ति जी आप ठीक हैं? ठीक है, हाँ ये हट जाएगी, ये हट जाएगी अंकल, ठीक है।